नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। आज के अखबारों का विश्लेषण लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज के अखबारों के पहले पन्ने पर कौन सी खबरें छपी है, करेंगे इसके बारे में बात, और इसमें शामिल करेंगे द हिंदू अखबार को और साथ ही साथ द हिंदू अखबार के एडिटोरियल एवं इंटरनेशनल पन्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अखबार का विश्लेषण। दैनिक जागरण अखबार ने आज का शीर्षक बनाया है बदलती तस्वीर, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नियम में बड़ा बदलाव, जमीन जायदाद खरीदने का मिलेगा अधिकार, सूबे के बाहर के दामाद भी होंगे स्थानीय निवासी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो डोमिसाइल नियम में वहाँ जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर दैनिक जागरण ने आज अपने अखबार पहले पन्ने पर जो है खबर बनाई है। लिखा है ऐसे डोमिसाइल धारक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब जब धारा 370 और 35A था तब वहाँ के की बेटियों को जो है ज़मीन जायदाद में अधिकार नहीं मिलता था। जिन बेटियों का राज्य के बाहर शादियाँ हो जाती थी उन्हें ज़मीन में अधिकार नहीं मिलता था। अब ये नियम कर दिया गया है कि जो राज्य के बाहर जिनकी शादियाँ होंगी उन्हें भी ज़मीन जायदाद में अधिकार मिलेगा और दामाद भी वहाँ जो है नौकरी में और ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। तो ये खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक बनाया। बाकी आज सभी हिंदी के अखबारों में जो है संसदीय समिति जो पूछताछ करने वाली है पेगासस मामले में, उसको लेकर जो है खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने इस मामले में अपना हेडिंग दिया है पेगासस मामले में अफसरों से पूछताछ कर सकती है संसदीय समिति। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, इसमें बड़ी इसी डिटेल्स में लिखा है इस खबर को कि जासूसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इस पर नेताओं पत्रकारों की निगरानी के आरोपों की जांच करेगी संसदीय समिति। थरूर की अध्यक्षता वाली समिति केंद्र से पूछेगी जासूसी हुई या नहीं। समिति ने आईटी और गृह मंत्रालय के अफसरों को 28 जुलाई को तलब किया है। दैनिक भास्कर ने इस पर लिखा है कि 28 जुलाई को जो है गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के जो अफसर हैं उनको तलब किया गया है संसद की स्थायी समिति के द्वारा। और एक्सपर्ट के जरिए भी इन्होंने ये बताने की कोशिश की है भास्कर ने कि संसदीय समिति के पास जो संसद का अस्थायी समिति होता है उनके पास क्या अधिकार होते हैं। दरअसल इसमें बताया गया है कि संसद की स्थायी समिति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी मामले पर जो है उस संबंधित विभाग के अफसरों को तलब करके उस पर वो हर तरह की जानकारी उनसे ले सकते हैं, डिटेल्स कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, संसदीय की जो अस्थायी समिति उनकी होती है उनकी कोई भी सिफारिश जो है सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। अस्थायी समिति इस पर सिर्फ अध्ययन कर सकती है और इसको संसद में रख सकती है। जेपीसी ही है जो इसमें किसी भी मामले पर जांच कर सकती है, ये ऐसा भास्कर ने बताया। दिल्ली महाराष्ट्र में क्यों कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, पात्रा। दरअसल जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो सरकार ने राज्यसभा में कहा कि कोई मौत नहीं हुई, उस पर जो विवाद चल रहा उस पर संबित पात्रा के बयान को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और यहाँ पर द हिंदू ने भी एक संक्षेप में इस खबर को जगह दिया है कि सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें जांच करने के लिए नहीं दिया, इसलिए हम नहीं बता पाए कि कितनी जो है वो मौतें ऑक्सीजन की कमी से लेकर हुई है। अगली खबर जो दैनिक भास्कर अखबार के पहले पन्ने पर छपी है और इस खबर को द हिंदू अखबार ने भी छापा है, वो खबर है कोरोना के शुरुआती 14 महीनों में 1.19 लाख बच्चे अनाथ हुए। ये द लांसेट का दावा है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक जो है वो पूरे भारत में जो है 1.19 लाख जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, जिनके का कोई ना कोई पेरेंट्स जो है जिनकी मौत हो गई। इस खबर को जो है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है और इसी खबर को द हिंदू ने भी लिखा है। द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर इस खबर को जो जगह दी है उसमें लिखा है 1.2 लाख चिल्ड्रंस इंडियन चिल्ड्रन लॉस्ट केयर गिवर्स स्टडी। उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने इतने बच्चों को जो है खो दिया, इतने बच्चों ने अपने माता पिता को, अपने केयर गिवर्स को, अपने पेरेंट्स को। और भारत का जो ये आंकड़ा है वो मैक्सिको 1.4 लाख और ब्राज़ील 1.3 लाख के बाद जो है भारत का स्थान इसमें तीसरा स्थान है, ऐसा द हिंदू ने बताया है। अगली खबर जो आज के अखबारों के पहले प्रमुख पन्ने पर है वो है जो किसानों को जो आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं संसद के बाहर, ये खबर जो है द हिंदू पर संक्षेप में छापा गया है। वहीं इस खबर को हिंदुस्तान अखबार ने भी जगह दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है इस खबर पर, किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की सशर्त इजाज़त। ये खबर भी जो है आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। अगली खबर जो है दैनिक भास्कर ने वो अल्पसंख्यकों के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री की नीति जारी रहेगी, मोहन भागवत के बयान को छापा है, जिसमें उन्होंने कल एक बयान दिया था 1930 से पहले मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई गई ताकि पाकिस्तान बने पर बंटवारा हुआ। ऐसे इस बयान को भी जो है दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और जो आज जो प्रमुख खबरें हैं
उसमें एक दैनिक जागरण ने खबर जो है राजस्थान के से संबंधित खबर को छापा अपने पहले पन्ने पर। लिखा है राजस्थान में शिक्षा मंत्री की बहू समेत 3 रिश्तेदारों को परीक्षा में मिले समान अंक, विपक्ष ने घेरा। ये खबर भी दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण ने जो है इस खबर को भी छापा है जिसमें लिखा गया है कि ग्राहकों को मिली रसोई गैस, एजेंसी बदलने की सुविधा। अब ग्राहकों को जो है अब एजेंसी बदल सकते हैं। एक ही अगर कंपनी है तो दूसरी एजेंसी से जो है ग्राहक अपनी गैस ले सकते हैं। बाद में जो है कंपनी भी बदलने की जो है वो सुविधा दी जाएगी। बाकी द हिंदू ने जो आज जिस खबर को प्रमुखता से छापा है वो लिखा गया है गवर्नमेंट क्लेम्स ऑन ऑक्सीजन स्कार्सिटी डेट्स इन अपीलिंग सेज एक्सपर्ट। द हिंदू की खबर जो है वो दरअसल इससे जुड़ी हुई है कि जो सरकार ने ये कहा कि राज्यसभा में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, तो इसी पर जो है एक्सपर्ट के बयान को छापा और एक्सपर्ट ने कहा है कि बहुत ही भयावह है कि सरकार ने आंकड़ों को जो है वो के बारे में नहीं बताया है। द हिंदू के पहले पन्ने पर जासूसी से जुड़ा हुआ मामला भी है जिसमें कि लिखा है 10 PM WHO चीफ स्टाफर टेलीग्राम फाउंडर टारगेटेड। पेगासस के ने जो है वो टारगेट किया था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को, पाकिस्तान के PM इमरान खान को, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को और इराक के प्रेसिडेंट ब्रह्म सली को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट मुस्तफ़ा मैदबुली को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को साद इडलाइन को और किंग ऑफ मोरक्को मोहम्मद 6 को और टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डूरोव को भी है जो है को भी इस पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जो है वो टारगेट किया गया था। दरअसल इस पर जो है वो खबरें आज छपी है द हिंदू के पन्ने पर। और देख लेते हैं कि इस अखबार पर जो है प्रमुख पहले पन्ने पर कौन सी प्रमुख खबरें छपी है। एक दैनिक जागरण ने लिखा है ग्रेटर नोएडा के किसानों को मिलेगा बढ़ा मुआवजा। ग्रेटर नोएडा के किसानों को अब जो है बढ़ा मुआवजा मिलेगा। जो सर्किल रेट है वो बढ़ाया गया है 39 से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति गज वहाँ पर किया गया। इस खबर को भी दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं दैनिक भास्कर ने जो है वो लिखा है कि लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी चीनी सेना की गतिविधि, वायुसेना अलर्ट पर। ये खबर दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर राज कुंद्रा के ऑफिस पर जो छापा मारा गया है, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क सीज किया गया, ये खबरें भी है। और वहीं दैनिक भास्कर की जो दूसरा पहला पन्ना है उसमें नवजोत सिद्धू के बारे में भी लिखा गया है जिसमें लिखा गया कि 23 जुलाई को संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष का पद। नवजोत सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, साथ में आए 77 में से 62 विधायक। 77 में से 62 विधायक जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिखे, ये खबर जो है छपी है। अगली खबर दैनिक भास्कर पर है आयुर्वेद, यूनानी व सिद्धा पद्धति से हो सकेगा कैंसर, लकवा का इलाज। 250 से ज़्यादा बीमारियों का चिकित्सा पद्धतियों को PM जय योजना में लाने की तैयारी। ये खबर दैनिक भास्कर ने छापा है। आज हिंदुस्तान के पन्ने पर एक बहुत ही प्रमुख खबर है जो किसी अखबार के पन्ने पर नहीं है। दरअसल 21 जून को रिकॉर्ड जो है टीकाकरण हुआ था देश में, ये उसी से संबंधित खबर है। उसमें हिंदुस्तान ने लिखा कि महीने भर में 1/3 रह गया टीकाकरण। भारत में 1/3 जो है वो टीकाकरण रह गया है। इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि एक और खबर है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर, लिखा है कि इंसान से इंसान में बर्ड फ्लू फैलना दुर्लभ। राज कुंद्रा के दफ्तर में जो छापा मारा गया है, ये भी खबर संक्षेप में है। CBSE की जो 12वीं का डाटा 25 तक भेजने का जो निर्देश दिया गया है, ये खबर भी हिंदुस्तान के पन्ने पर है। अब हम आपको द हिंदू के एडिटोरियल पन्ने की तरफ ले चलते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल पन्ने पर जो पहली लेख है वो है डीलिंग विथ डिनायल, इंडिया मस्ट नॉट प्ले डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी एज दैट वुड हर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस। डीलिंग विथ डिनायल, इसमें इस लेख में लिखा गया है कि इंडिया को जो है कोविड-19 की त्रासदी को कम करके नहीं बताना चाहिए और इससे जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है, जो पब्लिक का जो आत्मविश्वास है, जो विश्वास है सरकार के प्रति, उसमें कमी आएगी। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जो ऑक्सीजन की कमी से जो मौतों के मामले में कहा कि एक भी नहीं हुई है, ये उसी से जुड़ा हुआ पूरा लेख है। बताया गया कि किस तरीके से ये एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी जो है सरकार जो है जब मौतों का आंकड़ा देती है तो उसमें ये निकालना बहुत मुश्किल है कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई है, लेकिन लोगों ने ये फील किया है और सरकार को इस पर ये देखना चाहिए था कि किस तरीके से कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है। ये पूरा लेख जो है इसी पर आधारित है। अगली लेख जो इसमें है वो है इंडिया मस्ट डायरेक्टली इंगेज विद तालिबान 2.0, द टाइम फॉर hesitant back channels parley is over and New Delhi has to begin open talks as its strategic necessity। इस लेख में जो है ये बताया गया है पीमोन जैकब के द्वारा कि भारत को जो है
तालिबान के साथ जो है खुले तौर पर बातचीत करना चाहिए। तालिबान 2.0 से इंडिया को छुप कर बात नहीं करना चाहिए तालिबान से। इसने जो है ये बताने की कोशिश की है इस लेख में कि भारत जो है कई मौक़ों पर तालिबान के साथ जो है इनऑफिशियली रूप से बातचीत करता रहा है। मॉस्को में एक सम्मेलन के दौरान भी भारत ने अपने इनऑफिशियल जो है प्रतिनिधि वहाँ पर भेजा था, और भी कई मौके पर अभी भी ये खबरें आ रही थी कि तालिबान से भारत बातचीत कर रहा है। तो ये इन बातों को इन्होंने जो है इसमें जिक्र किया है कि अब भारत को इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, बल्कि ओपनली वहाँ पर बात करना चाहिए ताकि दूसरे देश को मौका ना मिले, उससे पहले भारत अपना मौका देखे। अगली लेख जो इसमें प्रमुखता से छपी गई है वो है ए कार्डिनल ओमिशन इन द कोविड-19 पैकेज, द गवर्नमेंट कोविड-19 हेल्थ पैकेज 2 अगेन ओवरलुक्स द नीड फॉर एन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज। 8 जुलाई को जो है भारत सरकार ने कोविड-19 की दूसरी पैकेज का ऐलान किया था हेल्थ को लेकर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की बात की गई थी। और चंद्रकांत लहरिया हेल्थ एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने इस लेख में इस बात का जिक्र किया है कि सरकार ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऐलान किया है, लेकिन जो हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेस है उसमें भारी कमी है। कई जगह स्टाफ्स की, हेल्थ वर्कर्स की जो है वो भारी कमी है, डॉक्टर्स और नर्स को। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विस के बीच में जो है वो उसे फ़र्क करने की ज़रूरत है। इस लेख में इस बात का जिक्र किया गया है। अब हम चलते हैं द हिंदू अखबार के इंटरनेशनल पन्ने की तरफ। द हिंदू अखबार के इंटरनेशनल पन्ने पर लिखा गया है यूके वांट्स न्यू ट्रेड डील फॉर नॉर्थ आयरलैंड्स, यूरोपियंस यूनियन रिवर्स ब्रिटेन्स डिमांड फॉर रीनेगोशिएशन ऑन पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। यूके यूनाइटेड किंगडम जो है वो नॉर्थ आयरलैंड से जो है फिर से एक न्यू ट्रेड चाहता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इनसे इनकार कर दिया है। अगली खबर जो इंटरनेशनल पन्ने पर वो है क्लाइमेट कोऑपरेशन डिपेंड ऑन ओवरऑल टाइट, चाइना टेल यूएस से चाइना ने कहा है कि क्लाइमेट जो कोऑपरेशन है उसमें सभी की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है जलवायु के मुद्दे पर, ऐसा चाइना ने कहा है। तालिबान इन डिफेंस स्टेट ड्यूरिंग ईद हॉलीडे, तालिबान ने कहा है कि वो जो इस वक्त जो है ईद के दौरान, ईद की होली के दौरान जो है वो सीज़ फायर ही किया हुआ है, सिर्फ वो डिफेंस कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। 25 killed, dams damaged in record flooding in सेंट्रल चाइना। सेंट्रल चाइना में 25 लोग जो हैं डैम के डैमेज के वजह से, फ्लड आने की वजह से और डैम के डैमेज होने की वजह से जो है मौतें हुई है। फ्रांस लॉन्चेस वैक्सीन पास एज 4th वेव हिट्स इट मस्ट एट इवेंट्स विद ओवर 50 पीपल। जहाँ भी 50 लोगों की जो है मीटिंग होगी या इवेंट्स होंगे, उनमें जो है एक वैक्सीन पास जो होना बेहद ज़रूरी है। फ्रांस ने ऐसा नियम बनाया। रसिया सप्लाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट टू म्यांमार, रसिया जो है वो लगातार जो है मिलिट्री इक्विपमेंट जो है म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है। म्यांमार में जो सेना है, जो तानाशाही सेना है, जो वहाँ के लोगों पर लगातार जुर्म कर रही है, रसिया के द्वारा उस सेना को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। अगली खबर जो द हिंदू के पन्ने पर है, द हिंदू के इंटरनेशनल पन्ने पर है, वो है यूनेस्को स्ट्रिप्स लिवरपूल ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। यूनेस्को ने जो है लिवरपूल जो है लंदन की लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से जो है वो हटा दिया है। वहाँ कुछ होटल्स और स्टेडियम बनने की वजह से, फुटबॉल स्टेडियम बनने की वजह से ये जो स्टेटस है जो है वो हटा दिया गया है। तो ये थी द इंटरनेशनल पन्ने पर द हिंदू की खबरें।